मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी। हम श्रमिक है, मेरा अधिकार है। हम जो कानून बनाए हैं अपना खून दे करके, झंडा लाल करके, पूरा दुनिया का मजदूर ने आह्वान किया था कि 8 घंटा तो 8 घंटा, इससे 1 घंटा भी ज्यादा नहीं। तो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बहुत सालों से हमने आंदोलन किया है, लेकिन हमारे विषय में केंद्र सरकार कुछ नहीं सोचती। हमें यह बजट सत्र में सोचते थे, शायद तीसरी बार बने हैं, कुछ दे, लेकिन उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए देने के लिए नहीं है। न्यूज रांची मेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। आज मजदूरों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। ऐसे में बता दें, पूरे राज्य ही नहीं पूरे देश में जो है तमाम मजदूर है जो अपने हक और अधिकार को लेकर के आज हड़ताल के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें, आज तमाम सरकारी बैंक हो या फिर कार्यालय हो, सभी जो है हड़ताल पर हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं इस वक्त हम राजभवन के समक्ष और स्वयं सेविका आंगनबाड़ी जो हैं यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और इस हड़ताल को लेकर के और देश की जो राजनीति है उन चीज़ों को लेकर के भी इन लोगों का जो है अब आंदोलन जो जारी है। आप देख सकते हैं इतनी बारिश के बावजूद भी जो आंगनबाड़ी की सेविका है वो लोग छाता लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के समक्ष। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पर इन्हें रोक दिया गया है और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। हम कुछ लोगों से जानेंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है और इस आंदोलन को सफल बनाने में कहाँ से लोग आए हुए हैं। क्या कहेंगे, कहाँ से आप आए? चान्हो ब्लॉक से। कहाँ से? चान्हो ब्लॉक से। किन चीज़ों को लेकर के आप लोग आज राजभवन के समक्ष आए? हम लोग को वेतन मांग करना है और पेंशन भी हम लोग को मिलना चाहिए। जी, आज पता है आपको कि मजदूरों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। मजदूरों का आज राष्ट्रीय आंदोलन है। ऐसे में आपको बता दें, तमाम आंगनबाड़ी सेविका मांग लागू करने को लेकर लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं। लंबे समय से ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे। लगभग हजारों की संख्या में हम लोग को अपनी मांग के लिए हमेशा सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार कि हम महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाए। हम लोग सहायिका को खुद ही बाल बच्चा भी कुपोषित, हम लोग भी कुपोषित। हम चाहते हैं कि हम लोग का पेंशन लागू करें और हम लोग को जो भी है अभी समय पे मिले। हम लोग का जो मांग मिलता है उस समय पे मिले, समय पे कभी नहीं मिलता है। मतलब होता है कि हम लोग का 6 महीना में एक बार दे रहा, अभी 13 महीना से हम लोग का महीने का पैसा नहीं मिला। क्या लगता है जिस तरह से आप लोग की मांगे लंबित है, ऐसे में राज्य सरकार के पास कैसे आपकी आवाज? राज्य सरकार हम लोग का जो भी है राज्य सरकार समय पे देते हैं। केंद्र सरकार केंद्र राज्य हम लोग को बिल्कुल नहीं मिलता है। साल में 2 बार 3 बार ऐसे हम लोग का बचता है, उड़ा जाता है, कभी सही से पैसा भी नहीं मिलता है। कब तक आपकी ये धरना रहेगा? लगातार हर वर्ष जो है आंगनबाड़ी अपने हक और मांगों को लेकर के हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा, जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा तब तक रहेगा। जी बिल्कुल, आंगनबाड़ी सेविका का कहना है कि जब तक मांग पूरी होगी तब तक ये लोग रहेंगे। क्या कहेंगे, फिर से आप लोग आ गए हैं आंदोलन में अपनी मांगों को लेकर? फिर से ये केंद्र का योजना है, केंद्र सरकार का अंग है, लेकिन केंद्र सरकार 1985 से मात्र 2,500 में काम करवा रही है, मात्र 2,500 में। तो 2,500 केंद्र का अंश है, बाकी तो राज्य सरकार दे रही है। राज्य सरकार महिलाओं को सम्मान किया, आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए सुने, लेकिन केंद्र सरकार तीसरी बार बैठने के बावजूद भी मानदेय बढ़ाने के लिए कभी भी आगे नहीं आए। हम लोग बार बार मांग करते रहे कि हमको वेतन मान लागू कर दो, हम शांत रहेंगे। हमको स्थायीकरण करना होगा, उसका फाइलिंग बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। लेकिन उन्होंने ना वेतन मान के लिए बात बढ़ाई, ना मानदेय बढ़ाने की बात करी। हम 26,000 सेविका के लिए अब 20,000 सहायिका के लिए मांग करते हैं।
आज राष्ट्रव्यापी मजदूर हड़ताल है, 2 ही घंटे का। निश्चित तौर पर घंटे जो सुनिश्चित पूरा देश के दुनिया के मजदूर एक होकर के जो लागू कराए थे 8 घंटा, उसमें परिवर्तन करने का बात कर रहे। बहुत सारा श्रमिक कानून को वो हस्तक्षेप कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। श्रमिक आंदोलन जो होता है, जो यूनियन का अधिकार है, उसमें काटने का बात चल रही है, ये नहीं चलेगा। मजदूर विरोधी सरकार नहीं चलेगी। हम श्रमिक है, मेरा अधिकार है। हम जो कानून बनाए हैं अपना खून दे करके, झंडा लाल करके पूरा दुनिया का मजदूर ने आह्वान किया था कि 8 घंटा तो 8 घंटा, इससे 1 घंटा भी ज्यादा नहीं। तो हम इस पे अड़े हुए हैं। चारों श्रम कानून को, चारों संहिता को वापस लेना होगा। श्रमिक विरोधी सरकार नहीं चलेगी। अगर ऐसा होगा तो हम सदन तक जाने का काम करेंगे। आपने लंबे समय से अपने हक और अधिकार को लेकर के लड़ाई लड़ी है, ऐसे में आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों की? निश्चित तौर पे बहुत सालों से हमने आंदोलन किया है, लेकिन हमारे विषय में केंद्र सरकार कुछ नहीं सोचती। हमें यह बजट सत्र में सोचते थे, शायद तीसरी बार बने हैं, कुछ दे, लेकिन उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए देने के लिए नहीं है। निश्चित तौर पे वो पूंजीपतियों की सरकार है, हमारे गरीबों के लिए क्यों सोचेंगे? निश्चित तौर पे उनको तो बाबा ही चाहिए। दुनिया में बाबा ही लुटा रहे हैं। क्या हमने पोलियो जैसा रोग को हमने हटाया है, कुपोषण को हटाया है? तो उसका देन आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है, और इसका देन को लेकर बाबा ही लुटाते हैं। WHO का रिपोर्ट आता है कि झारखंड में कुपोषण समाप्त हो गया, लेकिन अफसोस और शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए मोदी सरकार को कि कम से कम सेविकाओं के लिए तो सोचो, कम से कम परमानेंट के लिए करने के लिए सोचो, मानदेय बढ़ाने के लिए सोचो, वेतन मान देने के लिए सोचो। 26,000 हम लेके रहेंगे और लेके रहेंगे। रघुवर दास की सरकार में भी आप लोगों पर लाठीचार्ज की गई। निश्चित तौर पर रघुवर दास तो मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है, जिसका नतीजा है कि सरकार से उनको हाथ धोना पड़ा। उसी तरह मोदी सरकार को भी अगर जिस दिन देश की सेविका सहायिका जाग गई, निश्चित तौर पर उनको भी जाना पड़ेगा।